ये वीडियो माइग्रेशन और उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसके पहले मैंने फर्स्ट वीडियो किया हुआ है जिसमें इंट्रोडक्टरी नोट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। आज के इस वीडियो में टाइप ऑफ माइग्रेशन हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनसाइड मटेरियल में आप देखेंगे टाइप ऑफ माइग्रेंट्स, जो कि टाइप ऑफ माइग्रेशन है। इसको समझने के लिए पहले आप माइग्रेंट को समझ लेंगे कि टाइप ऑफ माइग्रेंट क्या होंगे, टाइप ऑफ माइग्रेशन क्या होंगे। जो कि टाइप ऑफ माइग्रेशन एक्चुअली में इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन, ये दो होता है। इसको भी समझने के लिए कुछ अलग अलग कीवर्ड्स हैं जिससे कि आप समझ जाते हैं कि इंटरनल माइग्रेशन के कंडीशन में कौन से कीवर्ड यूज होंगे और इंटरनेशनल माइग्रेशन के कंडीशन में कौन से कीवर्ड यूज होंगे। तो ये सभी हम यहाँ पर दोनों देखेंगे। साथ में इंटरनल माइग्रेशन के कुछ और भी टाइप होते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। माइग्रेशन के टर्मिनोलॉजी, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था और यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो लगभग माइग्रेशन के जितने भी टर्मिनोलॉजी है जो एग्जामिनेशन के बेसिस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इन दो वीडियो में कंप्लीट हो जाते हैं। तो माइग्रेशन का टर्मिनोलॉजी है, और जैसे कि पीछे वाले वीडियो में क्विज फॉर यू मैंने एक स्लाइड में दिया हुआ था, इसी तरीके से इस वाले वीडियो में भी क्विज फॉर यू आपके लिए दो क्वेश्चन होंगे, जो कि आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर को दे सकते हैं। अगर आपने पूरे वीडियो का अगर आपने देखा और उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप उस दो क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। और अगर आपने ये अटेम्प्ट कर लिया तो एग्जामिनेशन में अगर ऐसे इस टाइप से कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसका आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में टोटल इतने टॉपिक पर मैं डिस्कशन करूंगा, और ये देखने में तो ये थोड़े से लग रहे हैं कि ये 4 ही टॉपिक हैं, बट इसको एक्सप्लेन करने में हो सकता है कि 20-30 मिनट्स का टाइम मुझे लग जाए, या हो सकता है उसके पहले भी मैं इसको कंप्लीट कर पाऊं। तो इस वीडियो में इतना आप देखने वाले हैं जिसमें मैं टाइप ऑफ माइग्रेशन ये एक्सप्लेन करूंगा। टाइप ऑफ माइग्रेशन ये आप देख रहे हैं सिलेबस, यहां पर स्लाइड है। ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस रिपोर्ट, क्योंकि माइग्रेशन का जो डेटा है वो सेंसस पर बेस्ड होता है। सेंसस, पॉपुलेशन रजिस्टर और सैंपल सर्वे, मैंने पीछे के वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है। तो सेंसस के बेसिस पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेंट्स, टाइप्स ऑफ माइग्रेंट है। तो माइग्रेंट जो है सेंसस के बेसिस पर 2 तरह के माइग्रेंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो लाइफ टाइम माइग्रेंट और दूसरे माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। 2 टाइप के माइग्रेंट होंगे। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं, रेड, ठीक है। लाइफ टाइम माइग्रेंट, प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सेंसस एनुमरेशन। जब सेंसस हो रहा होता है तो सेंसस के समय जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो डिफरेंट होता है उसके प्लेस ऑफ एनुमरेशन से। तो ये कहलाएगा लाइफ टाइम माइग्रेंट। कौन? माइग्रेंट। और इसके द्वारा जो माइग्रेशन होगा वो कहला जाएगा माइग्रेशन, लाइफ टाइम माइग्रेशन। और माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ सेंसस एनुमरेशन। इस समय सेंसस हो रहा है और पीछे वो किस जगह पर रहता था उससे वो डिफरेंट है, तो कहला जाएगा प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंट। बाय जो माइग्रेंट है उसका जो प्लेस ऑफ रेसिडेंट है वो अलग है। तो सेंसस के बेसिस पर माइग्रेंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी क्या है? लाइफ टाइम माइग्रेंट, और दूसरा है माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंट। तो ये 2 हो गए। अब पीछे के वीडियो में भी ये थोड़ा सा एक रिफ्रेशर हो जाएगा। पीछे के वीडियो में भी, इसके पहले के वीडियो में मैंने 1971 और 1981 को एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पॉइंट को इसमें भी कवर करना थोड़ा सा हो जाता है कि इसमें भी कवर कर पाए। सेंसस 1971, ये आपको मालूम है, पीछे के जो है वीडियो उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। इसमें क्वेश्चन आर प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस और ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ एनुमरेशन, ये 2 टाइप के जो क्वेश्चन है पूछे गए थे। एक्चुअली में वहां पर मैंने सिर्फ लास्ट रेसिडेंट को ही शायद एक्सप्लेन किया हुआ है, बट सेंसस 1971 में ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंट और ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ एनुमरेशन। और 71 में माइग्रेशन के अलावा 2 और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, फर्टिलिटी और मैरिज के बेसिस पर। और इसके बाद 1981 एंड ऑनवर्ड, तो 1981 में इसके अलावा ये जो क्वेश्चन था, इसके अलावा और भी क्वेश्चन एक इंक्लूड किया गया। उस क्वेश्चन का नाम था रीजन फॉर माइग्रेशन, उसने क्यों माइग्रेट हुआ वहां से। तो सेंसस 1981 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके बाद 1991 में, 2001 में, 2011 में और इवन 2021 में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे लास्ट ऑफ
रीजन फॉर माइग्रेशन। तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि सेंसस से रिलेटेड है। तो सेंसस 1971 और सेंसस 1981। नाउ टाइप ऑफ माइग्रेशन। टाइप ऑफ माइग्रेशन, तो टाइप ऑफ माइग्रेशन क्या होगा? इंटरनल और इंटरनेशनल। इसीलिए मैंने ये जो गूगल मैप्स है उसके स्क्रीनशॉट को इसके पीछे में लगा दिया है, ताकि मैं इसको एक जो कंट्री है उस कंट्री के बाउंड्री के बेसिस पर इन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। यहां पर ये एक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं माइग्रेशन, इसके दो टाइप हैं, इंटरनल और इंटरनेशनल। अब इंटरनल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन, और इंटरनेशनल को इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। तो एक्चुअली में ये जो 1 2 3 4 ये जो लिखे हुए हैं इन दोनों का मतलब इन दोनों से इक्वल होता है, बट ये दो अलग अलग पार्ट के लिए डिवाइड होता है, अलग अलग पार्ट के लिए ये एक्सप्लेन होता है। जैसे अगर कोई बंदा या सामने वाला अगर आपसे कह रहा है इन माइग्रेशन, तो इसका मतलब वो इंटरनली बाउंड है। अगर वो कहता है इमिग्रेशन, तो इसका मतलब कि वो मतलब विद इन और बिटवीन, ऐसे समझ सकते हैं। अगर किसी कंट्री के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री के अंदर में वो बंदा एक जगह से दूसरे जगह को मूव कर रहा है, माइग्रेट हो रहा है, तो वो कहलाएगा इन माइग्रेशन या आउट माइग्रेशन, ऐसे समझ सकते हैं। बिटवीन का यूज कब हो जाएगा? जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ वो मूव करेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इमिग्रेशन या एमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन क्या हो जाएगा? इन माइग्रेशन के लिए यूज होगा, और एमिग्रेशन क्या होगा? आउट माइग्रेशन के लिए यूज होगा। जैसे ये भारत का मैप है इस तरीके से, ऐसे देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है। अगर एक स्टेट से यहां या यहां से यहां, या मतलब इस बाउंड्री के अंदर ही एक बंदा या लोग एक जगह से दूसरी जगह को जाएंगे, तो इस कंडीशन में एक जगह के लिए इन माइग्रेंट कहलाएंगे, दूसरे जगह के लिए आउट माइग्रेंट कहलाएंगे, या जो प्रोसेस होगा उसको इन माइग्रेशन या आउट माइग्रेशन कहेंगे। अगर इंटरनली, तो ये मतलब इंडिया के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, ये किसी भी कंट्री के लिए हो सकता है। यहाँ पे चाइना है, तो चाइना का जो ये बाउंड्री बन रहा है ऐसे, तो चाइना के अंदर में ही अगर जो लोग हैं वो इस बाउंड्री के अंदर ही अगर वो डिस्प्लेस होते रहेंगे, मूवमेंट उनका होता रहेगा, तो उस कंडीशन में इन माइग्रेशन या आउट माइग्रेशन होगा, और जो लोग होंगे वो इन माइग्रेंट या और आउट माइग्रेंट कहलाएंगे। बट अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर उनका पलायन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल माइग्रेशन। और इंटरनेशनल माइग्रेशन के कंडीशन में यही जो इन माइग्रेशन है, ये इन माइग्रेशन इमिग्रेशन में जो चेंज हो जाएगा, और जो आउट माइग्रेशन है वो इमिग्रेशन में चेंज हो जाएगा। बस टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगा, मतलब सेम होगा। इंडिया से कोई बंदा अगर चाइना जाता है, या किसी दूसरे सऊदी अरबिया जाता है, ओमान जाता है, थाईलैंड जाता है, तो इस कंडीशन में इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया, और इंटरनेशनल बाउंड्री होने के केस में यहां से ये बंदा एमिग्रेट किया और यहां पर ये बंदा इमिग्रेट किया, क्लियर। और यहां से अगर ये बंदा यहां आता है, तो यहां के लिए क्या हो जाएगा? मतलब एमिग्रेशन होगा, और यहां पर हो जाएगा इमिग्रेशन हो जाएगा। तो ये इतना इसको समझना है कि टाइप ऑफ माइग्रेशन में दो टाइप के माइग्रेशन होते हैं, इंटरनल और इंटरनेशनल। और इंटरनेशनल के मतलब इन दोनों के अंदर में भी फिर दो हो जाते हैं, इन और आउट, और इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। नाउ फर्दर हम क्या डिवाइड इसमें देखने वाले हैं, जो इन माइग्रेशन है, सॉरी इंटरनल है, इस इंटरनल माइग्रेशन को भी हम इसमें कवर करने वाले हैं कि इंटरनल माइग्रेशन कितने टाइप के होते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ माइग्रेशन है, जो कि मैंने पीछे के स्लाइड में एक्सप्लेन किया, यहां पर इसको लिखा गया है कि इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन ये दो टाइप के होते हैं, और ये जो इंटरनल माइग्रेशन है ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, जो कि वहां पर लिखा हुआ था, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज। रूरल अर्बन माइग्रेशन के केस में, जो कि इंटरनल माइग्रेशन होता है किसी भी कंट्री के लिए, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल, ये 4 टाइप के कैटेगरीज होते हैं जो कि इंटरनल माइग्रेशन के होते हैं। रूरल टू रूरल इसको आर कहते हैं, रूरल टू अर्बन इसको RU कहते हैं, अर्बन टू अर्बन इसको U कहते हैं, और अर्बन टू रूरल इसको अर्बन UR कहते हैं।
शॉर्ट में, RR, RU, UU और UR। तो रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल। ये जो कंडीशन है रूरल टू रूरल माइग्रेशन, ये रूरल टर्न ओवर भी इसको कहा जाता है। रूरल टू रूरल माइग्रेशन को रूरल टर्न ओवर भी कहा जाता है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इसको पुश कहते हैं, मतलब पुश और पुल ये दो तरीके के होते हैं। पुश कहते हैं मतलब कोई चीज इस तरीके की जो कि पुश कर रहा है, रूरल से इस बंदे को अर्बन की तरफ जाने के लिए पुश कर रहा है। तो कौन सी चीजें करेंगी? अर्बन में एजुकेशन अच्छा होता है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा होता है, वहां की सर्विसेज अच्छी होती हैं, तो वो चीजें उनको अट्रैक्ट करती हैं रूरल से अर्बन की तरफ जाने के लिए। तो ये कहलाएगा रूरल टू अर्बन, और इस कंडीशन को कहते हैं पुश मेथड ऑफ माइग्रेशन। और अर्बन टू अर्बन, जिस तरीके से रूरल टू रूरल को कहते थे रूरल टर्न ओवर, उसी तरीके से अर्बन टू अर्बन को कहेंगे अर्बन टर्न ओवर। और अर्बन टू रूरल, अब कोई बंदा रूरल से अर्बन की तरफ गया, किसी वजह से वो फिर वो अर्बन में वो नहीं रह पाया, सिटी एरिया में वो नहीं रहा, वो वापस आ गया, तो इसका मतलब जिस कंडीशन से वो पुश होकर के गया था, पुश बैक हो गया। तो इस कंडीशन में ये अर्बन टू रूरल है, इसको कहेंगे पुश बैक, पुश बैक, पुश बैक। तो ये इंटरनल माइग्रेशन में फिर अगर हम फर्दर ये डिवाइड करें रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के बेसिस पर, तो टोटल 4 टाइप के होते हैं, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल। इसके कॉन्सेप्ट को समझना बिल्कुल, मतलब कॉन्सेप्ट को समझना बिल्कुल जरूरी है इसको। ये हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, तो रूरल टू रूरल जो माइग्रेशन है वो पीछे की वीडियो मैंने एक डेटाबेस पर मैंने समझाया था कि रूरल टू रूरल जो माइग्रेशन है वो फीमेल में सबसे ज्यादा होता है, जो कि मैरिज की कंडीशन में होता है। और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन वो इंटरनल माइग्रेशन की बात हो रही है, ये इंटरनल माइग्रेशन की बात हो रही है। और दूसरी जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है वो मेल के कंडीशन में ज्यादा देखने को मिलता है। और कंडीशन क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट के केस में, और वो भी मेल में। इंटरनल माइग्रेशन के केस में रूरल टू अर्बन होता है मैक्सिमम, ये और हो जाएगा दूसरा। और ये हो जाता है अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल। तो ये किसी कंडीशन में हम अर्बन टू रूरल ये देखते हैं। अर्बन टू अर्बन की भी अगर बात करें तो कोई बंदा मतलब गांव से शहर की तरफ गया और उस शहर से भी उसको दूसरे शहर में जाना हो, अर्बन मतलब अर्बन के कंडीशन में उसको पहुंचना हो, क्यों पहुंचेगा? जॉब अपॉर्चुनिटी उसको अच्छी मिली, लाइफ स्टाइल उसका अच्छा, मतलब और भी उसको ग्रोथ दिखाई दिया, तो क्या करेगा? अर्बन से अर्बन की तरफ मूव करेगा। और ये हो जाएगा। और इंटरनेशनल माइग्रेशन में तो आपने देखा ही है, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन ये दो टर्मिनोलॉजी हो जाता है। ये इसको समझाने के लिए फिर से यहां पर इसी मैप को लगाया गया है। ये इंडिया का मैप है, यहां पर इंडिया है, उसी गूगल मैप से स्क्रीनशॉट को दिया गया है, इंडिया है, इसके साइड में ये है। तो अगर इंडिया के अंदर में ही अगर मूवमेंट होता है तो कहलाएगा इन माइग्रेशन और इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन, जो कि इंटरनल माइग्रेशन कहलाएगा। और ये विद इन द कंट्री होगा। और बिटवीन द कंट्री मतलब इंडिया से सपोज कि नेपाल चला गया, तो नेपाल की कंडीशन में क्या हो जाएगा? इमिग्रेशन और एमिग्रेशन होगा, जो कि इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाएगा। नाउ रूरल टू रूरल माइग्रेशन, जो कि वहां पर जो लिखा हुआ था अलग अलग, उसको फिर से डिवाइड करके फिर से मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको 2 स्लाइड में लगाया गया है। रूरल टू रूरल माइग्रेशन, इसको मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करना जरूरी है, बट फिर भी मैं यहाँ पर कर देता हूं। पीपुल मूव फ्रॉम वन रूरल एरिया टू अनदर, एक रूरल एरिया से दूसरे रूरल एरिया में जब बंदा पहुंचता है तो वो कहलाता है रूरल टू रूरल। और इसका रीजन क्या है? वुमेन माइग्रेशन आफ्टर मैरिज, मतलब मैरिज जब हुआ तो मतलब यही कॉज है, मैरिज हुआ तो उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना ही है, और उस कंडीशन में रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है। फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब एक जगह की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस उसकी मतलब खत्म हो गई, वहां का फर्टाइल लैंड जो है इनफर्टाइल हो गया, तो जीवन यापन करने के लिए एक रूरल एरिया से दूसरे रूरल एरिया में वो पलायन करेगा, और अपने फर्टाइल लैंड को देखते हुए कि कहां पर पैदावार अच्छी होने वाली है। तो ये एक दूसरा कंडीशन, दूसरा जो रीजन है, दूसरा कॉज हो जाएगा फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के केस में क्या होगा कि अर्बनाइजेशन को हम मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं, मतलब अर्बन एरिया को मतलब मैक्सिमम कर रहे होते हैं, वहां की इकोनॉमी को बढ़ा रहे होते हैं, रूरल से अर्बन की ओर जा रहे होते हैं। तो रूरल से अर्बन की ओर कब बंदा जाएगा? पीपुल मूव आइदर टेम्पोररी और परमानेंटली फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन सिटी, एक जगह से दूसरे जगह को, लेकिन एक जगह क्या है जो ओरिजिन है वो रूरल है और जो डेस्टिनेशन है वो अर्बन है।
तो रूरल से अर्बन की तरफ वो शिफ्ट होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए, या कुछ और भी ऐसे फैक्टर हैं जो कि उसके लाइफ को इजी करते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज रूरल फ्लाइट और रूरल एक्सोडस। ये जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है इसको रूरल फ्लाइट और रूरल एक्सोडस इन नाम से भी जाना जाता है। इसका रीजन क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ सर्विस, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी, गवर्नमेंट सर्विसेज, ये सभी चीजें इसमें आएगा रूरल टू अर्बन में। नाउ ये कुछ दिखाया गया है फिगर से। ये महिलाएं हैं रूरल टू रूरल के केस में, और रूरल टू अर्बन के केस में एक कोई आदमी है, वो अपना जो सामान वामान लेकर के शहर की तरफ चल निकला है। अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, यहां पर आप फिगर में भी देख रहे हैं कि कोई भी जो बंदा होगा वो किसी रूरल एरिया में होगा, जो कि पहाड़ी क्षेत्र भी हो सकता है। रूरल एरिया से पहले इस अर्बन एरिया में गया, यहां गया, फिर कुछ समय वहां रहा, उसको फिर लगा कि यहां से अब इस जगह पे मूव कर देना चाहिए, तो वो क्या किया? दूसरे अर्बन एरिया में चला गया। तो इसको कहेंगे अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। पीपल मूव फ्रॉम वन अर्बन एरिया टू अनदर। इसका रीजन क्या है? रूरल से पहले अर्बन की तरफ जाएगा जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन उसको और भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई, फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। अर्बन टू अर्बन, बेटर लिविंग स्टाइल, उसको और भी अच्छा लिविंग स्टाइल मिला, बेटर लिविंग स्टाइल, बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सभी चीजें। मतलब जो रूरल टू अर्बन में था वही अर्बन टू अर्बन में भी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उससे बेस्ट हो जाएगा। ये हो गया अर्बन टू रूरल माइग्रेशन। तो अर्बन टू रूरल माइग्रेशन में क्या हो जाएगा कि किसी तरीके की, मतलब रीजन क्या होगा कि इस तरीके की रीजन उसको होगा, उसके लाइफ के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिससे कि उसको अर्बन से रूरल की तरफ शिफ्ट होना पड़ गया दोबारा। पीपल मूव फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल आइदर टेम्पोररली और परमानेंटली, जो कि मतलब परमानेंटली माइग्रेशन का मतलब ही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट होना, या तो टेम्पोररली या तो परमानेंटली। तो उसी में यही टेम्पोररली और परमानेंटली सभी में यूज हो जाएगा। ऑल्सो टर्म्ड एज पुश बैक। मैंने पहले ही बताया कि अर्बन से रूरल की तरफ जब वो बंदा फिर से रिवर्स हो जाएगा तो कहलाएगा पुश बैक। रूरल से अर्बन की तरफ गया तो वो पुश किया, कुछ ना कुछ उसको पुश किया होगा उस अर्बन एरिया को जाने के लिए, बट अर्बन से जब रूरल की तरफ आया तो बैक आया, रिवर्स आया, तो पुश बैक हो गया। रूरल टू पुश बैक। रीजन क्या था? सिंपल लिविंग स्टाइल। उसको वहां की अर्बन लिविंग स्टाइल था उसको पसंद नहीं आया, वो अपने सिंपल लिविंग स्टाइल में चला गया। गांव में सिंपल होता है। सेफ इन्वायरमेंट वहां का हवा पानी उसको ठीक लगा, साफ सुथरा ताजा हवा पानी लेने के लिए वो गांव में फिर से शिफ्ट हो गया। क्लीन वाटर एंड एयर, ये सभी चीजें हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन सच एज पोल्यूशन, ट्रैफिक, ये एंड बैड हाउसिंग, ये सभी उसको अर्बन जगह पर देखने के लिए मिला था, और जिसकी वजह से उसके लाइफ पर एक बुरा असर पड़ सकता था। वो पहले ही शहर को छोड़ करके वो गांव की तरफ शिफ्ट हो गया। ये अर्बन टू रूरल माइग्रेशन, और यही फिगर है इस तरीके से। माइग्रेशन टर्मिनोलॉजी, पीछे वाले वीडियो में भी माइग्रेशन टर्मिनोलॉजी को किया था, यहां पर भी आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन, तो वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन क्या होगा कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम बेसिस पर कितना लोग एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट हो गए, तो वो टोटल जो कहलाएगा वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन। नंबर ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जैसे कि एक डिकेड हो गया 2001 में कितने लोग 2001 से 2011 के बीच में कितने लोग माइग्रेट हो गए थे, वो सभी कहलाएंगे वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन। उससे जो नंबर से जो निकल करके आएगा वो कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन। 2011 से 2021 के बीच में कितने लोग माइग्रेशन के प्रोसेस को फॉलो किए, कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम हो रहा है ना, 10 ईयर्स, या इसको ऐसे भी मेजरमेंट कर सकते हैं 5 ईयर्स के बेसिस पर कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह को डिस्प्लेस हुए, तो वो कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन स्ट्रीम, तो माइग्रेशन स्ट्रीम जैसे कि आपने देखा क्या, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल। तो किसी एक पर्टिकुलर एक सिंगल लोकेशन से दूसरे सिंगल लोकेशन जो सेम इस तरीके की कॉमन लोकेशन की तरफ
जब बंदा मूव करेगा तो उसमें उस सिनारियो में रहते हुए जो माइग्रेशन होगा वो कहलाएगा माइग्रेशन स्ट्रीम। ए ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स हैविंग ए कॉमन रीजन ओरिजिन और एंड डेस्टिनेशन, कॉमन ओरिजिन हो रूरल से अर्बन की तरफ, अर्बन से रूरल की तरफ, अर्बन से अर्बन की तरफ, अर्बन से रूरल की तरफ, तो ये कहलाएगा माइग्रेशन स्ट्रीम। दूसरा रिटर्न माइग्रेशन, रिटर्न माइग्रेशन, अब जैसे अर्बन से रूरल की तरफ हो रहा है तो कि एक बंदा माइग्रेट होकर के गया और माइग्रेट वहां से फिर से वो वापस आ गया तो कहलाएगा रिटर्न माइग्रेशन। रिटर्न माइग्रेशन इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक टू द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जैसे कि रूरल से अर्बन था तो अर्बन से रूरल की तरफ गया तो रूरल उसका ओरिजिन था, अर्बन उसका डेस्टिनेशन था, बट डेस्टिनेशन से फिर से वो ओरिजिन की तरफ चला गया तो वो कहलाएगा क्या, रिटर्न माइग्रेशन। फेमिनाइजेशन ऑफ मैरिज, यही रूरल टू रूरल माइग्रेशन, और फेमिनाइजेशन का मतलब कि प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल जो होगा उसमें मैक्सिमम हो जाएगा उस माइग्रेशन स्ट्रीम में। तो इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन एमंग माइग्रेंट वर्ल्ड वाइड, ये पूरा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली इसको हम काउंट करते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, ये हो जाएगा। मैरिज इज द मेन रीजन फॉर फीमेल माइग्रेशन इन इंटरनल माइग्रेशन, ये हो जाएगा फीमेल के केस में मैरिज जो होगा वो जो मेन इसका जो होगा ये फेमिनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, और ये रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है इंटरनल माइग्रेशन के केस में। तो ये सभी टर्मिनोलॉजी को भी आपको समझना पड़ेगा। ये हो गया। नाउ वॉल्यूंटरी माइग्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी, इस तरीके की चीजें। तो वॉल्यूंटरी माइग्रेशन क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन अपने चॉइस से एक जगह से दूसरी तरफ को रिप्लेस होता है, मतलब डिस्प्लेस होता है, तो कहलाता है वॉल्यूंटरी माइग्रेशन। लेकिन उसका मन नहीं है कि एक जगह से दूसरी तरफ वो माइग्रेट करे, उसको फोर्स किया जाए, या कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसमें वो फोर्सफुली एक जगह से दूसरी तरफ को जाने के लिए वो मजबूर हो जाए, इनवॉल्यूंटरी माइग्रेशन कहलाएगा, या फोर्सफुली माइग्रेशन कहलाएगा, या फोर्स्ड माइग्रेशन कहलाएगा, या डिस्प्लेस्ड माइग्रेशन कहलाएगा, इस तरीके से। तो अब वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी, यही दो टर्म को आपको याद रखना है। और इसमें एक तीसरा टर्म होता है रिलक्टेंट माइग्रेशन, तो ये भी इनवॉल्यूंटरी के ही केस में होता है, लेकिन इसमें सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, देखेंगे हम आगे। वॉल्यूंटरी माइग्रेशन, पीपुल माइग्रेट ड्यू टू देयर ओन चॉइसेस। ओन चॉइसेस मतलब कि बंदा ऐसे समझ सकते हैं कि रूरल में रह रहा है, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, चलो भाई चलते हैं, वॉल्यूंटरी माइग्रेशन हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अर्बन टू रूरल अगर हो गया तो वो क्या कहलाएगा, इनवॉल्यूंटरी भी हो सकता है केस, या तो वॉलंटरी भी हो सकता है केस। उसका मन नहीं किया चलो चलते हैं, या इनवॉल्यूंटरी के केस में कि मतलब अर्बन में है, अर्बन से रूरल की तरफ जा रहा है, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि फोर्सफुली उसको फोर्स कर रही होंगी कि नहीं अब हमें यहां नहीं रहना, सिंपल लिविंग जीना है, तो वो क्या कहलाएगा, वो रूरल की तरफ चला जाएगा, तो वो कहलाएगा इनवॉल्यूंटरी माइग्रेशन। पीपुल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट देयर लाइक्ड और अनलाइक्ड प्लेसेस, या तो लाइक प्लेसेस भी हो सकता है या अनलाइक्ड प्लेसेस भी हो सकता है, उसको मजबूरी में जाना पड़ सकता है, इनवॉल्यूंटरी माइग्रेशन वो कहलाएगा, और वो फोर्स्ड माइग्रेशन भी होगा। रिलक्टेंट माइग्रेशन, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू एन अनफेवरेबल सिचुएशन एट द करंट लोकेशन, किसी करंट लोकेशन में बिल्कुल अनफेवरेबल सिचुएशन है जिससे कि वहां से उसको मतलब जाना बिल्कुल निकलना जरूरी हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो जो माइग्रेट करेगा, वो माइग्रेशन का जो पैटर्न है वो कहलाएगा रिलक्टेंट माइग्रेशन। इसका रीजन क्या है, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर कुछ इस तरीके की आई, वहां पर नुकसान हो गया, उसको लगा कि नहीं इस जगह को हमें छोड़ देना चाहिए, हमें दूसरी जगह पर जाकर के मतलब अपना सेटलमेंट होना चाहिए, तो उस टाइप का जो माइग्रेशन होगा वो कहलाएगा रिलक्टेंट माइग्रेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक हार्डशिप, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, मेन जो पॉइंट्स है ये हो सकता है। और एक चीज और है कि आपको कॉन्सेप्ट मतलब ये सभी चीजें एक ही हर जगह पे यही चीजें लगभग दिखाई देंगी, लेकिन हर कंडीशन में इन सब का जो टर्म्स है, जो टर्मिनोलॉजी है, जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा रिलक्टेंट माइग्रेशन। और इसी में एक वर्ड आता है एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट, ए माइग्रेटेड पर्सन हु रिसाइड्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री, एक ऐसा माइग्रेटेड पर्सन जो कि अपने कंट्री के अलावा किसी दूसरे कंट्री में जाकर के रहता है, नेटिव कंट्री में नहीं रहता है, दूसरे कंट्री में जाकर के बस गया है, एक्सपेट्रिएट कहलाएगा।
ये भी माइग्रेशन के टर्म्स में आता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, स्नोबर्ड, पर्सन, एक्सपेट्रिएट मैंने बता ही दिया, और समथिंग लाइक इस तरीके की चीजें। तो ये यहां पर टोटल टर्मिनोलॉजी मैंने एक्सप्लेन किया। और इसके बाद क्विज। अगर आपने वीडियो को देखा होगा, अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, तो ये जो दो क्वेश्चन है, इस दोनों क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ पीपुल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया? चार है, चार में से कोई एक सही है, आप आंसर डाल दीजिए। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। सेकंड है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स हु हैव बीन फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स ड्यू टू वायलेंस और परसिक्यूशन? ये भी है, इसको भी आप यहां पर दे सकते हैं इसका आंसर। टोटल 2 क्वेश्चन है, इसके आंसर को आप कमेंट में डाल दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस तरीके की जो कि आप समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप डाल करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके आंसर को मैं खोज करके लाऊं और आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, या कमेंट में ही मैं आपको बता दूं। तो टोटल ये एक्सप्लेन मैंने किया, जिसमें आज के इस वीडियो में टाइप ऑफ माइग्रेशन पर मैंने डिस्कशन किया, जो कि आप देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की वीडियो में मैं माइग्रेशन के आगे के टर्म्स को लेकर के आऊंगा और कोशिश करूंगा कि इसको जल्द से जल्द मैं अपलोड कर पाऊं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए। डेफिनेटली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नए मटेरियल के साथ, जिसमें मैं माइग्रेशन के आगे के पार्ट को लेकर आऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।